कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि रात को जब सोता रहता हूँ तो कोई भी चीज़ आती है, कोई भी रूप में आती है। वो कभी पशु के रूप में आ जाती है, कभी औरत के रूप में, कभी ऊँट बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी क्या मतलब उसका कोई रूप ही नहीं है एक। और वो आ करके फिर थोड़ी देर तो या तो खाट के चारों तरफ घूमेगी या कमरे में घूमेगी और वो फिर शरीर में प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद पूरे शरीर में मतलब बेचैनी सी, तड़फन सी, घबराहट सी और दर्द, कभी या इस ऑपरेशन में दर्द, कभी पेट में दर्द, मतलब ऐसे। कहाँ देख रहे हो? इधर कहाँ आ रही है? इधर आ रहा है, करके आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक आध भगत भाइयों ने कहा कि जब आप सत्संग नहीं सुन रहे हो तो मतलब उसको आप सलाह भी नहीं सकते भगत। ये थोड़ी शंका है कि मतलब उसको सलाऊं तो नहीं सलाऊं, मतलब अगर नहीं सलाता हूँ तो वो मेरा परेशान करता है। मतलब सत्संग वो सुनना चाहते हैं। रात में सत्संग चला के सोते हैं। हाँ तो अच्छी बात है। हाँ वही शंका थी। आप वो मतलब कहने की ये है कि वो जो भी कोई देखो भगत जी, पहली बात तो आप जो कह रहे हैं कि भाई रात को जैसे ऐसी कोई चीज़ आती है, कभी वो बिल्ली बन जाती है, कभी दूसरा जानवर बन जाती है, कभी कोई पक्षी बन जाती है, फिर वो घूमती रहती है, फिर मेरे शरीर में वो प्रवेश हो जाती है। तो देखो भगत जी, पहली बात तो ये कि हमारे असंख्यों जन्मों के संस्कार बिगड़े हुए हैं। वो तो बिल्कुल सही है। दास का तो इस जन्म के इतने हैं कि परमात्मा ने सब याद दिला दिए। कसाई बन के हमने बकरे भी काटे, हमने मुर्गे भी काटे, हमने कुत्ते भी काटे, हमने गाय भी काटी, भैंस भी काटी। आज जो सारी आत्माएं हमसे वो बदला ले रही हैं। अब दास क्या बता, गिन गिन के सारी आ रही हैं। परमात्मा की दया से दास को मालिक ने सब याद दिला दिया, इसी जन्म का दिला दिया। पिछले जन्म में तो पता नहीं क्या हुआ। इसी जन्म में काल ने ऐसे घर परिवार में जन्म दिया कि माँ के पेट में से ही मतलब दारू मीट का सेवन वो था आ रहा था। अब मालिक की कोई दया हुई है जो 2010 से इस दास ने इन चीज़ों को त्यागा है। और ये पक्की बात है, आज परमात्मा के 2 साल हो जाएगी, 1 महीना और घट रहा है। तो मालिक ने वो सब चीज़ याद दिला दिया। अगर वो चीज़ मैंने नहीं छोड़ी होती 2010 में तो पक्का आज मैं इस जगह पर भी नहीं होता, न मैं जीवित होता बगल। ये मुझे परमात्मा ने पूरी प्रेरणा कर दी। हकीकत में जिंदा नहीं होता, मैं तुरंत फूट जाता, लेकिन मालिक ने उन गंदी चीज़ों से मेरे को 10 साल 11 साल पहले ही दूर कर दिया। और आज शायद परमात्मा ने कितना सा मौका दिया है। नहीं मैं मेरा जैसा तो कोई होगा नहीं। मैंने इतने मतलब इस जन्म में कम से कम 2-4 हज़ार जीवों को मैंने मेरे हाथों से मारा है। सही बात। 7-7 5-5 तीर्थक तो मैं एक दिन में पकड़ता था। ऐसे मतलब एक क्या बताऊं कि ऐसे परिवार में जन्म वही है ना कि काल ऐसी जगह फटक देता है उस आत्मा को जो उस पूरे कर्म बिगाड़ देता, सब तरह के कुकर्म। मतलब हाँ ये ज़रूर है कि मैंने किसी के साथ खड़कपट और 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया। नहीं बाकी तो मैंने चोरी भी छोटी मोटी करी और जीव हत्या तो इतनी करी भगत जैसे कोई मतलब कि वो नहीं है। 2-4 हज़ार 2,000 तो कम से कम होंगे मतलब। फिर भी भगत जी ये देखो ना कि परमात्मा ने अपनी शरण में ले रखा है। हाँ वो परमात्मा से ये रोग शोक भी परमात्मा के शरण में रहते सहते भक्ति करने से ही कटेंगे। प्रार्थना भी मैं तो भगत जी परमात्मा से यही करता हूँ, मालिक दुख तो पा ही रहा हूँ, कोई कसर नहीं, लेकर आप कैसे भी करके मुझ पापी को आपके शरण में भेजते रहना बस। और तो धरती पे कोई ठिकाना भी नहीं है भाई इस परमात्मा के अलावा इन चीजों को नाश करने का। अब ये है कि हमारे भगत जी अब वो पाप कर्म के हिसाब से परमात्मा धीरे धीरे रात देगा हमारे। हाँ वही भगत जी। बाकी यही होता है, ज्ञान यही होता है। अब आपकी जगह अगर कोई दूसरा भगत हो जिसको ये ज्ञान समझ में ना आए, वो तो कब का भक्ति छोड़ के निकल जाता। भगत जी आज भी मैं जब आया हूँ बहादुरपुर से बस में बैठा था, तब इसमें ऐसे मतलब जैसे कोई सोड़ कर सके हो ना, सोई कर सके ऐसे मतलब जगह कर सकते थे। ये कोरोना के समय भगत जी को ब्लैक फंगस हो गया था, जिसकी वजह से क्या निकालनी पड़ी, आँख निकाल दी। एक आंख निकाली हुई है इनकी। और इनको प्रेत बाधा इतनी भयंकर है। तो 20 साल से है भगत जी प्रेत बाधा। तो सोचो मतलब जन्म जन्मांतरों के कहाँ कितने कर्म हमारे फूटे। और ये सुरेश भगत जी बैठे, बच्चे भी यहीं बैठे मालिक की दया से। ये अब थक चुके हैं, बोले हम तुम्हारे शरीर को दबाते हम थक गए हैं। शरीर दुखता है कभी यहाँ से कभी यहाँ से। कोई बात नहीं बहन जी, देखो ये भगत है, परमात्मा कहते हैं ये तो चलो नहीं सेवा कुछ भी नहीं है।
ये तो कुछ भी नहीं है। परमात्मा कहते हैं अगर किसी को अगर कोढ़ हो जाए, कोढ़ कोढ़, उसके तो शरीर को हाथ भी नहीं लगाया जाए, उसमें तो बदबू मारती है, मवाद निकलती है, मिखियां मक्खियां फिर बनाती हैं। अगर उसने नाम ले लिया तो गुरु जी कहते हैं उससे भी नफरत नहीं करनी, नहीं, वो भगत है, फिर उसकी सेवा करनी है। नफरत तो नहीं करते भगत जी, सेवा तो बराबर जब से आई है ना रिश्तेदार के साथ तो में, ये जब नहीं से सोचना करी, कि मैं मेरे पति की कर रही हूँ, नहीं, आप उस परमात्मा के भगत की सेवा कर रही हैं, ये सोच के करनी है। ये था भगत जी, वो थोड़ा सत्संग देखो का ही- संकट भी, क्योंकि संकट मोचन यही परमात्मा, दूसरा कोई संकट मोचन नहीं है। नहीं है भगत जी, मैं तो सारी दुनिया भर के शाणा भोपाल को संक्रमण तोड़ने को भी 2-4 लाख रुपए दिया है भगत। धीरे धीरे रात यही परमात्मा देगा, और कोई कहीं ठिकाना नहीं है। वह ये है कि भगत जी की परीक्षा भी जबरदस्त है, क्योंकि काल इनको तोड़ना भी जबरदस्त तरीके से चाह रहा है। देखो ये भक्ति धनी है, पिछले जन्म की भक्ति है, तभी तो काल इतना इनको दुखी कर रहा है, इतना भयंकर। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे साथ ऐसा हो जाए तो शायद पता नहीं मैं टिक पाऊँ, मैं नहीं टिक पाऊँ। अभी तक तो भगवान ने कांटा भी नहीं लगने दिया, और क्या पता अगर ऐसा मेरे साथ हो जाए तो मैं कह रहा हूँ मैं टिक भी पाऊँ या नहीं टिक पाऊँ, कोई गारंटी नहीं है। और ये भाई टिका हुआ है, तो ये है मतलब असल में परमात्मा का ज्ञान समझ में आना। जब ज्ञान समझ में आ जाता है फिर जीव अपने दुखों को नहीं देखता, फिर परेशानियों को नहीं देखता, फिर उसको पता है कि असंख्य जन्म इस परमात्मा की भक्ति ना करके और ऐसे जन्म असंख्य पाके वो दुख भोगने से अच्छा मैं इसी जन्म में दुख भोग लूं। परमात्मा कहते हैं ना, करोड़ों शीश तूने दे दिए यमराजा की फेंट, एक शीश दे के देख ले सतगुरु अपने की भेंट। परमात्मा कहते हैं बस ये जो वर्तमान का जो जीवन है ना, ये तू मेरे को समर्पित कर दे, चाहे तू दुख में या सुख में, बस ये तेरा लास्ट जीवन होगा। तो भगत जी इस जन्म में तो चलो दुख उठा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, और कल को अगर भगवान की भक्ति नहीं की रह गए तो आज हम मानव जीवन में सुखी नहीं है, कल को पशु योनि में कहां से हम सुखी होंगे। कल को यदि हम गधे की योनि में चले गए तो बताओ फिर पीठ में जख्म हो जाएगी, कौवा खाएगा ऊपर से, ना घर पे वो चारा खिलाने वाला, सारा दिन वही ढोएगा, वो तो फिर उन दुखों का दुख फिर कोई गिनती नहीं। तो वो दुख बार बार भोगने से अच्छा है आज वर्तमान में। और जीवन है कितना हमारा भगत जी, 20, 25, 30 साल की जीवन मान लो हमारा, हद मार के 40 साल मान लो, अगर 40 के हो गए तो 40 और मान लो, तो 40 साल भोग लेंगे। वो 40 युग भोगने से अच्छा है कि वर्तमान में 40 साल ही भोग लें। और ये कोई गारंटी थोड़ी है परमात्मा तो 4 घंटे में ठीक कर दे। भाई मालिक दे, परमात्मा जिस दिन देख लेगा ना वास्तव में कि आज इसके अंदर सारी कमी पूरी हो चुकी है, अब ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, जिस दिन परमात्मा ये देख लेगा कि ये भगत मुझे छोड़ के नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए इसके साथ, बस उस दिन परमात्मा सारे कष्ट दूर कर देगा भगत जी। तो वो विश्वास हम दिलाएं परमात्मा को। वही है ना, काढ़ना तो दूसरा खेल भी खेला। बाकी देखो भगत जी आपको जो तकलीफ है वो खैर आप ही उन चीज़ों को जान सकते हो। अब हम तो उन चीज़ों से दूर हैं, हम तो क्या जाने, हम तो आपके बताए अनुसार खाली बल्कि महसूस कर सकते हैं। अब उंगली किसी की कट रही है तो दर्द तो उसी को होगा, दूसरा तो थोड़ी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता है। बाकी या तो जिसकी उंगली कटे उसको दर्द या फिर उसकी माँ को दर्द, क्योंकि वो माँ का वो अंश है, माँ ने अपने पेट से निकाला उसको। ऐसे ही जो भगत का जो वास्तव में जो वो दर्द होता है ना, वो या तो वो भगत जानता है या फिर उसका परमात्मा, या फिर उसका परमात्मा जानता है। हम तो केवल ज्ञान आधार से भाई थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को थोड़ा हिम्मत दें, हम थोड़ा सा दृढ़ता लें अपने अंदर, उसलिए ये सात संगतियाँ हैं परमात्मा की। और अब भगत जी देखो हम जुड़े हैं, हम मर्यादाओं में आए हैं, धीरे धीरे परमात्मा दया करेगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे भी इतने कर्म बिगड़े हुए हैं, परमात्मा कहते हैं। अब ये सोच लो कि सूली की सजा भगवान समझो ये कांटे में काट रहा है, क्या पता अगर इस भगवान के शरण में नहीं होते जीवन ही नहीं होता भगत जी, जीवन ही नहीं, कब के मर लिए होते। कम से कम भगवान ने थोड़े बहुत दुख तकलीफ दे के जिंदा रख के भक्ति तो करवा रहा है। और धीरे धीरे भक्ति से ये आगे भी परमात्मा ठीक कर देगा। अगर जीवन ही ना होता फिर क्या होता, ये कष्ट तो फिर भी भोगने पड़ते भगत जी। वो तो भगत जी भाई जो कर्मों का प्रतिफल वो तो भोगना पड़ेगा ना, इस जन्म में नहीं तो अगले भी भोगना पड़ता। तो ये तो सोचो कि परमात्मा सूली की सजा जो है वो कांटे में डाल रहा है।